आज हम इस वीडियो में पावन आहार जी के शांतिनाथ भगवान की महिमा को जानेंगे। आहार जी एक सिद्ध क्षेत्र है। यहाँ 16वें तीर्थंकर शांतिनाथ भगवान की अत्यंत मनोहारी परम दिव्य आभा मंडित 21 फुट ऊंची भव्य प्रतिमा विराजमान है, जिसके हम दर्शन करेंगे। यह परम पावन तीर्थ क्षेत्र आहार जी एमपी के टीकमगढ़ जिले में स्थित है। इस पावन क्षेत्र की महिमा जानकर आप निश्चय ही आश्चर्यचकित रह जाएंगे, इसलिए इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। 21 फुट ऊंची शांतिनाथ भगवान की इतनी बड़ी प्रतिमा एक बहुत बड़े रेत के टीले में स्थित थी लगभग 150 साल पहले। इस पवित्र स्थल का नाम आहारजी क्यों पड़ा? शुरू से ही इस क्षेत्र का नाम आहारजी था क्या? इतनी भव्य प्रतिमा रेत के टीले के अंदर क्यों दबी हुई थी, हम इस वीडियो में जानेंगे। यहाँ तक पहुंचने के लिए रेलवे स्टेशन जो नियरेस्ट है यहाँ पे वो 25 किलोमीटर दूर टीकमगढ़ है, और ललितपुर से यह क्षेत्र 75 किलोमीटर दूर है। आहार जी एक सिद्ध क्षेत्र होने के साथ साथ एक अतिशय क्षेत्र भी है, क्योंकि यहाँ पे अनगिनत अतिशय प्रकट हुए हैं प्रभु के। अभी हम मेन मंदिर के दर्शन कर रहे हैं, जहाँ पे चारों ओर परिक्रमा में क्रम से भूत भविष्य एवं वर्तमान काल की त्रिकाल चौबीसी सुशोभित है। साथ ही शाश्वत विद्यमान 20 तीर्थंकर एवं सामने वाले गर्भालयों में चारों बिंब और भी विराजमान है। भगवान मल्लिनाथ के मोक्ष जाने के बाद 17वें कामदेव श्री मदन कुमार, जिन्हें नलराज भी कहा जाता है, तथा श्री महावीर भगवान के तीर्थ काल में 8वें विषकंबल केवली आहार गिरी से मोक्ष पधारे थे। यहाँ सिद्धों की टोरियां, सिद्धों की गुफा, सिद्धों की मड़ियां, झालर की टोरियां आदि विशेष महत्वपूर्ण स्थल हैं, जिनसे यह प्रमाणित होता है कि यह पावन क्षेत्र काफी प्राचीन है और अतीत में यह सिद्ध भूमि रही होगी। आहार जी में अनेक साधकों ने एकांत में आकर मुक्ति प्राप्त हेतु साधना की है। यह स्थान इस मंदिर से 1 किलोमीटर की दूरी पर पर्वतों के मध्य पहाड़ी पर स्थित है, जिसको पंच पहाड़ी के नाम से प्रसिद्धि मिली है। उसके भी हम दर्शन करेंगे, बट अभी हम मूलनायक भगवान शांतिनाथ भगवान के दर्शन करते हैं। मूर्तिकला की दृष्टि से भारत की सर्वोत्तम प्रतिमाओं में से एक है यह प्रतिमा। रत्न पॉलिश युक्त इस प्रतिमा का निर्माण विक्रम संवत 1237 में श्री श्रेष्ठीवर गल्हड़ के सुपुत्र जाहड़ एवं वाल्हड़ के पुत्र मूर्ति निर्माता वास्तु शास्त्र के ज्ञाता श्री पापट ने कराया था। परम पूज्य 105 छुल्लक श्री गणेश प्रसाद जी वर्णी ने इस मूर्ति को उत्तर भारत का गोमटेश्वर लिखा है। वे इतने प्रभावित थे इस मूर्ति के दर्शन करके कि वे मंत्र मुग्ध हो गए थे प्रभु को देखकर। भगवान शांतिनाथ के पादमूल में 12वीं शताब्दी की देवनागरी लिपि में पद्म में संस्कृत में शिलालेख उत्तीर्ण है। प्रभु के एक तरफ अरेनाथ भगवान है और दूसरी तरफ कुंतुनाथ भगवान 11-11 फीट ऊंची प्रतिमा विराजमान है। पंच पहाड़ी से सैकड़ों मूर्तियां प्राप्त हुई हैं, जो खंडित अवस्था में थीं, जिन्हें इकट्ठा करके एक संग्रहालय में लाया गया है। केंद्र सरकार की स्वीकृति से बनवाया जा रहा है ये संग्रहालय। यहाँ मूर्तियां एएसआई द्वारा प्रमाणित हैं। 1500 मूर्तियां यहाँ स्थित हैं, जो संग्रहालय में रखी हुई हैं। वह पुरातत्व में रजिस्टर्ड भी हैं, जो लगभग 1000 वर्ष पुरानी हैं। इसमें सभी तीर्थंकर की मूर्तियां हैं। उस जमाने के तोरण द्वार भी हैं, जिन्हें देखकर आप आश्चर्य में पड़ जाएंगे कि इतनी सुंदर कलाकृति नक्काशी की गई है। इनमें उस समय के लोगों ने इस शिल्प को संभाल कर रखने की कोशिश की। यहाँ पर टोटल 12 मंदिर हैं, जिनमें से पंच पहाड़ी भी एक एक है। यहाँ पे 12वीं शताब्दी की प्रतिमा अरिहंत भगवान की विराजमान है, जो एक किसान को मिली थी जब वह अपनी गाय का गोबर डाल रहा था। जब वह उस गोबर को खोद रहा था, तो उसके नीचे उसको अरिहंत भगवान की प्रतिमा के दर्शन हुए। यह अरिहंत भगवान की प्रतिमा है, क्योंकि इस पर कोई चिन्ह विराजमान नहीं है। ये जो आप दर्शन कर रहे हैं पार्श्वनाथ भगवान के, ये जो प्रतिमा विराजमान है वो विक्रम संवत 1502 से 1804 तक की प्रतिमाएं हैं। इस क्षेत्र के बारे में इतिहासकारों ने लिखा है कि इस क्षेत्र की महिमा अपरंपार है। यहाँ एक पाणा शाह नामक सौदागर, जिसका रांगा का व्यापार था, वह अपने ऊंटों पर रांगा लाद कर इस आहार क्षेत्र में रांगा रोक लेता था, तो उसका पूरा रांगा चांदी में बदल जाता था रात भर में। ऐसा प्रभु का अतिशय है। यह घटना जैन डायरेक्टरी दिगंबर जैन मंदिर बंबई सन 1914 में लिखी गई है। ये वाली घटना। इस क्षेत्र का नाम आहार जी क्यों पड़ा, इसके पीछे कई माह से मुनिराज का यक्षिणीकृत उपसर्ग हो रहा था। वो यहाँ पे दूर हुआ था आहार जी में, और उनके निरंतर आहार होने के कारण यह क्षेत्र आहार जी के नाम से विख्यात हुआ।
ये बाहुबली भगवान का मंदिर है और ये पंच पहाड़ी है। इस पहाड़ पर छोटे-छोटे 6 लघु मंदिर हैं और चरण चिन्ह भी विराजमान है। जब हम यहाँ पहुँचे थे तब ये मंदिर बंद था, इसलिए हम दर्शन नहीं कर पाए आगे। आप लोग जाएँ तो ज़रूर दर्शन करें। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय जिनेंद्र।